बहुत प्राचीन समय की बात है। हैह वंश में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य, सुख समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा धर्मात्मा, दानी और वीर थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनकी रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक थीं। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान, व्रत और पूजा की, परंतु कोई फल नहीं मिला। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई। आखिरकार राजा ने सोचा कि शायद कठोर तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होंगे। उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चले गए। वहां दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ की। राजा कृतवीर्य ने वर्षों तक अत्यंत कठिन तप किया। कहा जाता है कि उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और केवल भगवान के ध्यान में लीन रहने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। रानी पद्मिनी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थीं, लेकिन वे भी अपने पति के साथ पूरी श्रद्धा से तपस्या और सेवा करती रहीं। एक दिन रानी को महान उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। अनुसुईया जी ने ध्यान लगाकर कहा, हे पद्मिनी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति से करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद अनुसुईया जी ने उन्हें व्रत विधि बताई। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना है, दिन भर उपवास रखना है, भजन कीर्तन विष्णु का नाम जप करना है, रात्रि में जागरण करना है, मन वचन और कर्म से पवित्र रहना है। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का तेज देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो महान, तेजस्वी और धर्मात्मा हो। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गया। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। आगे चलकर वह अत्यंत पराक्रमी राजा बना। कहा जाता है कि उसमें 1000 भुजाओं का बल था और अनेक दुष्टों का नाश किया। कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी कारक होना चाहिए। कठिन समय में हमेशा धैर्य रखना चाहिए।